हेलो, मैं फिर से गुरुशरण सिंह अपने यूट्यूब चैनल गुरुशरण सिंह लर्निंग इन मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आइए बिना देरी किए मैं आपको पढ़ाना जा रहा हूं कि क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th का मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें कि अभ्यास है, यानी कि प्रश्नावली 1 है। 1.2 के सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको पढ़ाया है प्रश्नावली 1.1। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें। प्रश्नावली 1.1 रियल नंबर्स जो पढ़ाया था, उस रियल नंबर्स का ही दूसरा पार्ट है 1.2। इससे आकर के आप देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम हैंड टू हैंड मिल जाए और आप परीक्षा में पास हो जाएं। इसीलिए मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और बिना देरी किए आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1.2 के सूत्रों का रिवीजन करते हैं। और देखिए बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सुनिए अब। प्रश्नावली 1.2 के कुछ सूत्र हैं जो कि मैंने 1.1 में भी लिखा दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसलिए मैंने इसका रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारे सूत्र याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने गुरुशरण सिंह वादा किया है आपसे कि मैं आपको यूक्लिड विभाजन पर मैं याद करा कर रहूँगा, तो याद करा कर रहूँगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन पर मैं जो है वह क्या प्रकार है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन पर ही आधारित है। इस प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ प्राप्त करने की तकनीकी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक वह विधि है जिसके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएफ यानी कि एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एचसीएफ प्राप्त करने के लिए इस विधि को 4 चरणों में प्रतिपादित किया गया है या विभाजित किया गया है। आप बच्चा देख सकते हो। देखिए, चरण नंबर 1 क्या है। ए और बी का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर का मान प्राप्त कर सकते हैं। जहां की देखा गया है ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है आर, लेकिन आर से हमेशा बड़ा होगा बी। इस बात का ध्यान रखेंगे। यह चरण नंबर 2 शुरू होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2। देखिए, यदि आर बराबर 0 है तब ए बी का एचसीएफ होगा, मतलब ए बी का एचसीएफ होगा, बी का एचसीएफ बी होगा। ठीक है, अब यहाँ आगे चलेंगे, क्या होता है। देखिए, चरण नंबर 3 यानी कि रोल नंबर 3 क्या कहेंगे। यदि आर इजिकल टू नॉट 0 है तब क्या करेंगे, बी व आर के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग मतलब कि द्वारा भाग करेंगे। और चरण नंबर 4 क्या कहता है, इस प्रक्रिया को जब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। इस प्रकार जो संख्या का विभाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे कि आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। मेरा विश्वास है कि आप बच्चों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो इसको लाइक करना और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दें जिससे कि सभी बच्चों को लाभ मिले और मेरा हौसला बढ़े। यदि आपको कुछ भी पढ़ना हो, किसी भी प्रकाशन का मैथ पढ़ना हो, एक बार कमेंट में लिख दें। मैथ पढ़ना हो, साइंस पढ़नी हो, फिजिक्स पढ़नी हो, इंटर की मैथ पढ़ना हो, वो लिख दें, मैं आपको पढ़ा दूंगा। किसी भी प्रकाशन का मैं आपकी सहायता करूंगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। कुछ बुकों में ऐसा लिखा मिला, कुछ में होता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करिए और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट फैक्टर्स, कम्युनिकेशन फैक्टर्स ज्ञात करना है। ठीक है, इसीलिए पहला सवाल है, इसमें पहला वो दिया गया पॉइंट 135
और 225 का HCF क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे लोग CBSE बोर्ड से हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम यूपी बोर्ड पढ़ा रहे तो CBSE वाले नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना ज़रूर। ठीक है, क्यों, इसमें यही बात बताई गई है कि टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट HCF इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अर्थात यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अशक्त में, मतलब इसको वो करते हुए क्या करना है, इसका HCF प्राप्त करना है। ठीक है, आप देखेंगे जब भी तुम्हें दिखाई दे तो ये दो संख्याएं हैं, ये दो नंबर हैं, इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, तो जिस बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर से हम उस बड़े नंबर को हम क्या देंगे, भाग देंगे, और किससे, छोटे नंबर से। जब हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 बार जाएगा और 135 ही प्राप्त हो जाएगा, शेष बचेगा 90 बचेगा, इसका शेष घटाएंगे। ठीक है, देखो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9 बचेगा, तो 90 हो जाएगा। तो इसकी हम एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 225 हमें दिया है किसके बराबर, 135 मल्टीप्ले 1 और प्लस 90, अर्थात 135 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 90। अब पहला चरण हो गया लेकिन 0 तो आया नहीं है, इसीलिए दूसरे चरण का प्रतिपादित करेंगे। देखो 135 बराबर किसके लिखेंगे, तो यहीं से हम 90 से 135 को भाग करेंगे। ठीक, क्योंकि 90 दूनी 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 90 ही का 90। जब 135 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, यानी कि 45 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 90 मल्टीपल 1 और प्लस 45। ठीक है, अभी चरण दूसरा हुआ है, चरण वही चल रहा लेकिन नहीं आया है इसमें, इसीलिए अब हम इस 45 से डिवाइड करेंगे किसे, यानी कि जो हमारी यही संख्या होती है 90, यानी कि B, इसी संख्या को डिवाइड करते हैं। और 45 दूनी तो दुनिया जानती है 90 होता है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो हम 90 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 45 मल्टीपल 2 प्लस 0। अब जो संख्या यहाँ पूर्ण विभाज्य है यानी कि भाजक है, वही क्या होगा, HCF होगा। तो हम लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको एक बार नोट कर लेंगे जिससे कि आपके और भी समझ में आ जाएगा। बस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या दिया है, इन्होंने दिया है 196 और 38,220 का HCF ही प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, मैंने क्या बोला था, छोटी संख्या से भाग देना है 38,220। ठीक है, जब 38,220 को भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले करेंगे कितना, क्योंकि 196 दूनी ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसीलिए हम 196 का 196 लिखेंगे। ठीक, 196 लिखेंगे, और यहाँ से हम जब इसको हम वो करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, हमें तो यहाँ पर भाग करना है, तो 6 बचेगा और यहाँ से 18 बचेगा। ठीक है, और हमारे पास जो बचा हुआ 2 है, इस 2 को उतार लेंगे, इस वाले को, फिर हमें 9 बार देंगे तो हमारा 9 बार जाएगा, कितना होता है, 1764 होता है, यानी कि 196 9 जा 1764, क्योंकि 9 चौक 36, 36 का 4, आँचल बज के 3, 9 नम 81, 81 और 3 81, 9 नम 81, 81 और मतलब कि करेंगे इसको तो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारे पास जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 980। 980 यानी कि 196 पंजा कितना होता है, 980। इसका मतलब डिवाइडेड करके आ गया, तो हम लिखेंगे क्या, 38,220 बराबर होगा किसके, 196 मल्टीपल 95 प्लस 0, क्योंकि 0 बचा है। अर्थात हमने क्या कहा था, जो भी हमारा इसका भाजक होता है
मल्टीपल होता है तो वही हमारा ये होता है। तो हमारा यानी कि हम लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF होगा कितना, 195 होगा। ठीक है, 195 होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अच्छे से एक बार समझेंगे। इसको इससे भाग दिया है तब हमारे पास 0 आ गया है, जितने पर हमारा भागफल गया है कितना, 195। 195 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। बड़ी आगे लिख दे या पीछे लिख दे, करना तो हमें वही है। तो एल्गोरिथम की प्रमेय बनाएंगे। पहले एल्गोरिथम की प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है A बराबर B Q प्लस R। मैं इसको लिखता नहीं हूँ लेकिन फिर भी इसके अनुसार करेंगे तो देखेंगे क्या, 867 इजिकल टू कितना हो जाएगा, जो भी आना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भाग करके देखना है। देखिए 867 को भाग करना है 255 से। ठीक है, जो कि हमने बताया था अगर इसे 3 करेंगे तो 5 या 15, 15 का 5। ठीक है, 5 या 15 और 1 16 का 6 और 5 और 6 और 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 765। और हमारा जो बचेगा शेष, वो शेष क्या बचेगा, 102। कितना बचेगा, 102। इस 102 से भाग देंगे 255 को तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि हम 102 दूनी 204 हो जाएगा। और हमारे पास कितना बचने वाला, यहाँ से 51 बचने वाला है। और हम यहाँ पर जगह कम है इसीलिए यहाँ से लिख देंगे 51 से भाग देंगे किसको, 102 को, तो 51 दूनी 102 हो जाएगा और हमारा यही शेष 0 बन जाएगा। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन की तरफ से लिखेंगे। तो हमारे पास पहले चरण में क्या था, पहले चरण में हमारे पास 867 800 यानी कि 255 से भाग किया था, गुणा 3 प्लस शेष कितना बचा था, 102। ठीक है, 102 लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 255 बचा है। 255 का करेंगे, 255 से जो करा है वो किससे करा है, 102 से। तो लिखेंगे 102 मल्टीपल 2 प्लस कितना बचा है, 51 बचा है। अब हमारे पास क्या चाहिए, 102 इजिकल 2 क्या हो जाएगा, 51 मल्टीपल 2 इजिकल टू 0। तो इनका जो HCF होगा, जगह कम है इसीलिए 51 यानी कि 51 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन ताली दे ताकि टाइम बचे, इसीलिए। अब हमारे पास ये है, देखिए किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 616 के फैक्टर करेंगे। देखो 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा, 308, क्योंकि 2 तिया 6, 0 2 अट्ठे 16। अब फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 154। देखो 3 एकन 3, 3 पंज 2, मतलब 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। ठीक, अब फिर इसको 2 से काटेंगे, कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ठीक, अब इसको 7 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 11 बार। अब 11 तो 11 से ही कटता है, ये तो आपको सभी को पता होगा। 32 है, 32 का निकालेंगे तो 2 से कितनी बार, 16 बार। फिर 2 से कितनी बार, 8 बार। 2 से कितनी बार, 4 बार। 2 से कितनी बार, 2 बार। 2 से कितनी बार, 1 बार। अब 616 इजिकल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11। 32 क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार होता है। 2 गुणा 2 5 ही बार आएगा। 2 2 4 1 5, क्योंकि 2 2 4 1 5। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं,
HCF निकालने के लिए करते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अधिकतम संख्या। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर कितने बनने हमारे 3, तो 2 मल्टीपल 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इन ये जो कौन होंगे 8 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया है। लेकिन आप अपनी कॉपी में लिखना, क्या लिखोगे, पेरेड में किसी मतलब कि कुल सैनिकों की संख्या, या लिखना कुल सदस्यों की संख्या। हम सवाल करना सिखा रहे हैं आपको, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616, ठीक है। अब 616 है, ठीक है। अब टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की, अब सदस्यों वाली जो आर्मी है वो कितनी है, 32 टुकड़ों में बांटा गया है सदस्यों को, ठीक है। तो बराबर में कैसे करेंगे, डिवाइड किया तो लिख देंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम 8 होगी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे बुक है, मैंने इसलिए पीछे कर दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सवाल सारे कराएंगे, दिक्कत ना ले कोई बच्चा, ठीक है। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 20, 53 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 तथा 7 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को निकालेंगे। देखो हमारे पास क्या दी है, संख्या है हमारे पास 20, 53। 20, 53 में से 5 घटा देंगे, जो हमारी मौलिक संख्या नहीं है वो कितनी आएगी, देखो आएगी 2048, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम दूसरी संख्या कितनी दी है, 967। 967 में से क्या करेंगे, हम 7 घटाएंगे, क्योंकि शेषफल 7 है। तो कितनी बचेगी हमारे पास, 960। हम घटा क्यों रहे हैं, इसका कुछ रीज़न है, हाँ रीज़न है, ताकि फिर बात को पूरी कट जाएगी, इसीलिए रीज़न है, क्योंकि शेष शून्य आना चाहिए, ताकि ये हमारा जो शेषफल था वो तो हमने घटा दिया, अब शून्य जाएगा। अब इन दोनों के फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि नीचे पीछे सम है, और जब जहाँ सम होती है तो सम से कटता है। देखो 2 1 जा 2, 0 उतर जाएगा, 2 दूनी यानी कि 4, और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर भी 2 से कटेगा, मतलब कि 5 बार चला जाएगा, और जहाँ पूरा कटता है वहाँ 0 उतारते हैं, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 से चला जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, कैसे, देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, पूरा कट गया, 2 छिक्का 12, ठीक है। 2 2 4, 2 2 4, अब भी 4 अंक चल रहे हैं, ठीक है। 2 से कट रहा है, यानी कि 50, ध्यान रखेंगे। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ से, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं कटता है नहीं कटता है, लेकिन कटेगा नहीं ये 3 से, कहीं मिस्टेक हो गई, देखता हूँ। यह 5, 2 दूनी 4 जी, 2 दूनी 4, ठीक है, हो गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है, पूरा कट गया, 2 छिक्का 12, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना यहाँ से, 16 बचा है, 2 अट्ठे 16, ठीक, ये आ जाएगा। अभी 2 से कट जाएगा, ठीक है, किससे कट जाएगा, 2 से, तो काटेंगे 2 इकाना 2, 2 इकाना 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, पूरा कट गया, 0 पूरा कट गया, ठीक है। 114 काट रहे हैं, 2 पंजा 10, 2 सत्ते 14, 57 बार, ठीक है। 57 दूनी 114 ही होगा। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, ध्यान देंगे हम इस बात के लिए, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, कैसे, 3 इकन 3, 3 नम 27, ठीक। अब तो 19 से कटेगा, 19 इकन 19। अब हम इसको यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको काटते हैं 960 को, 960 को काटेंगे, क्या करेंगे, 960, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16,
दो चौके 8, मैंने समझ लिया था 2 चौके, ये 4 है बच्चा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अगला समझ लेते हैं, मैंने 0 उतार दिया ऐसे ही, ठीक। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से कट जाएगा 0, फिर 2 से कट जाएगा 0, ठीक। कैसे? 6 दूनी 12, 0 का 0। फिर 2 से कट जाएगा 30, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 15 हो जाएगा। फिर अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 पंजा 15, ये 5 से कटेगा, ठीक है। अब हमारा जो हमने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वही संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनकी वो कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें एक तो HCF निकालना है, वही HCF ही संख्या होती है, क्या होती है? HCF ही होती है। तो HCF निकालने की विधि क्या होती है? देखो 2 2 4, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आने ही है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 2, 5 गुना 6, ठीक है। इसके बाद में एक 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो गुना 3 आ जाएगा, 5 तो आगा नहीं। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 तिया कर लेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 64 तिया, 3 चौक 12 का 2 हासिल बच गया 1, 3 6 18 1 19 192, कितना आ जाएगा? 192। ये हमारा क्या हो जाएगा? 192 वह संख्या हो जाएगी जिससे हम भाग कर देंगे, ठीक है। ध्यान करेंगे कितना आएगा? 192। अब देखिए यदि 210 और 55 के महत्व समावर्तक को 210 गुना 5 प्लस 55y, ये y है, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए जब y का मान व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास जो चीज़ दी जाती है उसी का हमें पता लगाना होता है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने महत्व समावर्तक दिया है, क्या दिया है? महत्व समावर्तक दिया है। देखो करते हैं, लिखते हैं क्या? 210 मल्टीपल 5 प्लस 55, यही तो दिया है। y बराबर कितना दे रखा? 55, y बराबर 5 दे रखा है। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा महत्व समावर्तक है वो 5 है, ठीक है। तो इसके रूप में लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे 5 कहाँ से आया है? क्योंकि हम जब 210 को 5 से भाग देंगे तो 11 आ जाए, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा 5 क्या हो जाएगा? महत्व समावर्तक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक दफ़े थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं बता दूंगा आपके लिए। 210 5 से करेंगे तो क्या करेंगे? 5 चौका 20, 10 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 हो गया। 55 है ये, 55 को 11 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये 5 आ गया, ठीक है। 55 को 11 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो इसका HCF क्या आ गया? 5 आ गया, 5 के बराबर रख दिया, ठीक है। महत्व समावर्तक मिल गया हमें, इसके बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे? 210 दूनी क्या होता है? देखो 5 0 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? करते हैं, और 55 5 5 हो गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10। तो इनकी जब हम गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 550। देखिए यहाँ पे कर लीजिए गुणा, कोई बात नहीं है। 210 की 5 से गुना करेंगे, 5 0 0, 55 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है। इसको पास लिख देते हैं, 50, ठीक, प्लस 55y बराबर कितना आया? 5। अब इसको इधर ले जाएंगे तो काय का जाएगा? माइनस का जाएगा। 55y बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस के, ठीक है। और y बराबर कितना जाएगा? माइनस के इतने, और बटा ये 55 यहाँ पहुँच जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो हम भाग देंगे तो हमारे पास भाग क्या जाएगा? 55 से जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा y बराबर माइनस के 11,
ठीक है। तो y का मान हमें ज्ञात करना था, y का मान हमें मिल चुका है, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे। हमारी अभ्यास फिनिश हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आया हो और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं, दोबारा समझा देंगे। लेकिन आई होप, मैं जानता हूं ऐसा तो होगा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं तुम्हें बड़े पैमाने पर जो चीज़ चाहे तुम पढ़ सकते हो मुझे, ठीक है। और मुझसे संपर्क कर सकते हो, मुझे फेसबुक पर भी अपना फ्रेंड बना सकते हो, ठीक है। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। बच्चों का, नारियों का सम्मान करें। अब मैं इसी प्रकार से आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू, वेलकम।